जो भी लोग अपनी लाइफ में अकेले हैं या सिंगल हैं अपनी लाइफ में, उन लोगों को मैंने अक्सर कहते हुए सुना है कि आई फील वेरी लोनली। और फिर वो ये इस चीज़ को भी कहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से अकेले हैं। तो अगर आप अकेला फ़ील कर रहे हो, वो बहुत एक अलग चीज़ है फ्रॉम बीइंग अलोन। बीइंग अलोन एंड फीलिंग लोनली, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये सेम नहीं है। बीइंग अलोन इज़ जब आप अपनी मर्ज़ी से खुशी खुशी अकेले रह रहे हो, वो आपकी चॉइस है। इट इज़ बाय योर ओन चॉइस। एंड फीलिंग लोनली इज़ कि आप फीलिंग लोनली कैन बी आप 10 लोगों के बीच में ही बैठे हो तो भी आप लोनली फील कर रहे हो। इट इज़ अ फीलिंग दैट यू आर लॉन्गिंग टू बी विद समवन एल्स एंड दैट समवन इज़ नॉट देयर विद यू। वो होता है फीलिंग लोनली, लोनलीनेस जिसको बोलते हैं। एंड अगर आप अकेले रह रहे हो एंड यू आर अलोन, यू आर बीइंग अलोन इन योर लाइफ अपनी चॉइस से, तो वो मेरे को लगता है इट इज़ द मोस्ट वंडरफुल थिंग दैट कैन हैपन टू समबडी। आपकी लाइफ में सिर्फ शांति है। यू हैव सराउंडिंग्स दैट आर क्वाइट, यू इन्जॉय दैट क्वाइटनेस। आपको वो खालीपन जो आपके सराउंडिंग्स में है, जो शांति, वो आपको अच्छी लगेगी, वो आपको सुकून देगी। वो होता है जब आप अपनी मर्जी से अकेले हो, बाय चॉइस। एंड इट इज़ अ वंडरफुल थिंग टू हैपन विद एनीबडी। इफ़ यू आर बीइंग अलोन, आपने अपनी कंपनी अपने साथ ढूंढ ली है। यू फाउंड योर कंपनी विद योर ओन सेल्फ, यू डोंट नीड एनी वन एल्स। जबकि इफ़ यू आर फीलिंग ओनली, उसमें अलग हो जाता है। उसमें आप किसी को ढूंढ रहे हो, आप चाह रहे हो कि कोई आपको मिल जाए जिससे आप बात कर पाओ या अपनी चीज़ें शेयर कर पाओ या साथ रह पाओ, जो भी वो आपका अपना क्राइटेरिया हो। दैट इज़ बीइंग लोनली, दैट इज़ नॉट बीइंग अलोन। लोनली एंड अलोन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लिया जाता है एक दूसरे के लिए, बट ऐसा नहीं है। Loneliness is never by choice. It is due to circumstances. It is due to your situations, your decisions which are against you. But being alone is a choice. It's a happy choice. और एक चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करती है वो है कि people have forgotten how to handle their solitude. And for me, what I think the biggest loss for humanity is forgetting how to handle your solitude. And being in a state of solitude, it is a fantastic thing to happen. क्योंकि आप जब भी अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहोगे, समथिंग आउट ऑफ द वे, एकदम कुछ समथिंग प्रोफाउंड इन योर लाइफ, यू विल ऑलवेज सीक सॉलिट्यूड। बट आज के टाइम पे वो चीज़ सबकी लाइफ से एकदम जा चुकी है। वो अकेले रह ही नहीं पाते हैं। उनको कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, कोई संभालने के लिए, कोई साथ रहने के लिए। वो अकेले रहना भूल चुके हैं। 5 मिनट बिना फ़ोन के नहीं बैठ पाते हैं। दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग दैट इज़ हैपनिंग इन एवरीवन्स लाइफ नाउ। लोग अकेले रहने से दूर भागते हैं। दे कंसिडर देम मैड इफ दे आर लिविंग अलोन, एंड स्पेशली इफ दे आर हैप्पीली लिविंग अलोन। दे थिंक ये इंसान अकेले कैसे रह सकता है, ये अकेले अपने आप से कैसे बातें कर सकता है। वो उस इंसान को पागल समझने लगते हैं। बट इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट। कोई इंसान, अगर आप सोचो उस इंसान के अंदर कितनी एनर्जी होगी जो पूरा दिन अकेले रह सकता है बिना किसी से बात किए। कितना अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है। कितनी कम नीड्स हैं उस इंसान की लाइफ में। रिफ्लेक्ट अपॉन दीज थिंग्स। आप अकेले रह के भी सबसे ज़्यादा खुश रह सकते हो। ऐसा लगेगा जैसे आप अपने आप में कंप्लीट हो। आप ही अपने आप से बात कर रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, अपने लिए सब कुछ आप अपने लिए करोगे। आप अकेले रह के भी एकदम कंप्लीट हो। और जहाँ अकेलापन होता है, लोनलीनेस होती है, वहाँ सबके बीच में होते हुए भी आप अकेले होगे। इस डिफरेंस को सोचना बैठ के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सबकी लाइफ में। इसलिए कहते हैं मेडिटेट, कीप योर सेल्फ काम। ट्राई करके देखना, इट विल इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल डेफिनेटली। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।